मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत। मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस जगत में अनेक प्रकार के व्यक्तियों के ऐसे उदाहरण हैं जो मन की दुर्बलता से नाना रूपों से परेशान हैं। उनका मन उनकी इंद्रियों का दास बना हुआ है तथा वे उसके बहकावे में आकर क्षुद्र कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनके मन ने उन्हें संसार के नाना प्रकार के बंधनों में बांध रखा है। मन में जैसा झोंका आता है वे उधर को ही लुढ़क पड़ते हैं। अनेक व्यक्ति जानते हैं कि वे बुरी व्याधियों में फंसे हैं। उनके मन का प्रभाव गलत दिशा में है, पर भ्रांत होकर वे विवश होकर उसी की ओर प्रवृत्त होते रहते हैं। उनके मन की दशा उस सरोवर की तरह है जिसमें भयंकर तूफान उठा हुआ हो और जल अस्त व्यस्त तरंगों में बह रहा हो। उनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं। ये इंद्रियां विषयों से क्षुद्र क्षणिक आनंदों की ओर झपटती हैं। वे विवेकहीन हो उसी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ अपने दोषों को ढकने के लिए दूसरे के दोषों को विस्तार से वर्णन करते हैं। उनकी भली बुरी पुरानी बातों को खोज निकालते हैं। ऐसा करने से वे अपने को उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं, पर वास्तव में होता ठीक इसका उल्टा। दूसरों के दोषों में रमण करने से स्वयं उनके चित्त का मैल बढ़ता है। वे अधिकाधिक नीच, अभागे और पापी होते जाते हैं। मन में शूद्र नीच विकारों के रहने के कारण तदानुकूल विषैला वातावरण छाया रहता है। वे निरुपयोगी कार्यों में ही लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि उनका मन निरुपयोगी विषयों की और व्यर्थ की थोथी बातों में लगा रहता है। मन की वृत्तियां क्षुद्र विषयों में लगी रहती हैं। जिधर वे वृत्तियां लगेंगी उधर ही शरीर चलेगा। वैसा ही कार्य शरीर की इंद्रियां करेंगी। अतः यह कहना सत्य है यह कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। मन जिससे बना रहता है, हमारा शरीर भी बिना रस्सियों के उसी से बंध जाता है। मन में जब विकारों का प्रालब्य होता है, जब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग इत्यादि सीमा से अधिक बढ़ जाते हैं, जब संतुलन नष्ट हो जाता है और मनुष्य की चित्त वृत्ति विकृत हो जाती है, साधारणतः वह किसी एक वस्तु का ध्यान करता है, फिर एक दूसरी नई समस्या लाकर अपना जोर दिखाने लगती है। तत्पश्चात एक तीसरा प्रलोभन आकर सब अस्त व्यस्त कर देता है। किसी के विरोध से क्रोध उत्पन्न होता है। ईर्ष्या उससे प्रतिरोध लेने का कार्य करती है। दूसरी ओर से कड़ा विरोध होने पर भय और घबराहट बढ़ती है। फिर असफल होने पर घृणा, उद्वेग, चिंता और उदासी अपना मायाजाल बुनती रहती है। ये उस दुर्बल मन की अवस्थाएं हैं जिनमें विवेक और इच्छा शक्ति की दृढ़ता नहीं होती है। ये मन मनुष्य को इसी प्रकार से भटकाता जाता है। मन की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का एक उपाय है कि विवेक जितना जागृत होता है, मन में उतनी ही स्थिरता आ जाती है। विवेक के प्रकाश से इंद्रियां संसार के विषयों से दूर हटती हैं और मनुष्य व्यर्थ के चिंतन से छूट करके ऊपर उठ जाता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस YouTube चैनल में मैं गौतम सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए हम और आप एक ऐसे धारा प्रभाव इस चित्त के विवेक के उत्थान के लिए एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम समृद्ध हों, हमारे बंधुगण समृद्ध हों और आजकल की इस मायावी दुनिया के भटकन से हम अपने मन को बचाकर एक
अपवर्ग की तरफ ले चलें, एक उच्च अवस्था की तरफ ले चलें, जहाँ शांति है, करुणा है, वात्सल्य है, अपनापन है और निर्द्वंद वैकुंठ का सा वातावरण है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो।